अंग्रेजी में एक बड़ी प्रसिद्ध उक्ति है, किसी ने कहा है कि ऑल द अनोनिमस राइटर्स इन हिस्ट्री आर वुमेन। इतिहास के जितने अज्ञात लेखक हैं वो लेखिकाएं हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि ये संयोग नहीं है, ये एक संघर्ष की एक नब्ज, एक क्षण में खड़े हैं। और अगर आप मुझे थोड़ी सी अतिशयोक्ति की इजाजत दें तो मैं कहूंगा जितने धर्म ग्रंथ हैं वो पुरुषों ने रचे, रटे, स्थापित किए, क्योंकि उनसे सत्ता की कुंजी निकलती है। और जितने लोकगीत हैं वो महिलाओं ने रचे और रूपे, क्योंकि उनसे जीवन निकलता है। और ये सत्ता और जीवन का संघर्ष है। और एक ही बात मुझे ये कहनी है, मैं उसके विस्तार में नहीं जाऊंगा। अधिकार दें वो तो सवाल ही पैदा नहीं होता। इस भ्रम में भी नहीं रहना चाहिए कि हम औरतों के या किसी और के हकों की संघर्ष में भागीदारी कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं। मेरा अनुभव यह है कि जितने वंचित, शोषित, कुचले हुए वर्ग हैं उनका जो आपको चिंतन मिलेगा वो बिल्कुल खांटी और प्रखर मिलेगा। उनको जरूरत नहीं है आपकी, थोड़ा समय और लग जाएगा लेकिन वो अपने हक ले लेंगे। ठीक है, तो आप भागीदारी क्यों करें? देखिए, मैं विस्तार में नहीं जाऊंगा। कोई भी जो जकड़बंदी है, मानसिक जकड़बंदी, उसके 4 चरण होते हैं: नॉर्मलाइज, इंटरनलाइज, इंस्टीट्यूशनलाइज एंड आइडियलाइज। नॉर्मलाइज, सामान्यीकरण कर देते हैं हम। जैसा सर ने कहा कि ये पुरुषों के रोल हैं, ये महिलाओं के रोल हैं, नॉर्मलाइज करते हैं ना, सामान्यीकरण। आदमी बोलेगा ये तो सामान्य बात है जी, ऐसा तो होता ही है। नॉर्मलाइज है ना। इंटरनलाइज, अब ये जो रोल हैं ये बनाए पुरुष ने, महिलाओं ने इंटरनलाइज कर लिया, जिसको मेरे पास सरल हिंदी का कोई शब्द नहीं है, आभ्यंतरीकरण बोलेंगे हम, है ना। इंस्टीट्यूशनलाइज, फिर उसको संस्था बना दिया। ये तो समाज का नियम है, सदियों से चला आ रहा है, ये तो ऐसा ही है, सामाजिक व्यवस्था तो यही है। आपने क्या दुनिया के इतिहास की सारी सभ्यताओं की सारी सामाजिक व्यवस्थाओं का अध्ययन कर लिया क्या? और आइडियलाइज, फिर हम उसको आदर्शों के रूप में स्थापित करते हैं। हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, समाज के नियम, है ना। और ये जो समाज शब्द है, जो ये 4 चरणों में जाता है जकड़बंदियों को लेके: नॉर्मलाइज, इंटरनलाइज, इंस्टीट्यूशनलाइज, आइडियलाइज। स्त्री विमर्श और स्त्री संघर्ष के संदर्भ में समाज है कौन? मैं हूं। ये तो नहीं है ना। हमारे समाज में मैम बता रही थी हरियाणा के बारे में, मेरा सर झुकता जा रहा था सुन सुन, है ना। अब इस भ्रम में जब हम रहते हैं कि ये तो ऐसा होगा ही, हमने औरतों को ऐसा दिया है, ये हम उनके मुक्ति के संघर्ष में हैं, तो ये पुरुषों का दुर्भाग्य है कि उन्होंने बेहतर संबंध देखे नहीं। समझ रहे हैं? आपको ये नॉर्मल इसलिए लगता है क्योंकि आपने इससे बेहतर जिया नहीं है। आप जब समानता के संबंधों में रहना शुरू करेंगे, वो इतने खूबसूरत हैं कि उसके बाद वो समानता महिलाओं के लिए नहीं मांगेंगे, अपने लिए मांगेंगे। प्रदूषण में रहते हैं, दिल्ली में, हरियाणा में आ जाए सांस आती है,
भाई आप साफ हवा में सांस लोगे तब तो आपको प्रदूषण का एहसास होगा, तब तक तो आपको वो समाज की व्यवस्था और उसके आदर्श लगते रहेंगे। मेरे जीवन का कम से कम ऐसा सौभाग्य है कि मैंने अपने मित्रों के स्तर पे ऐसे मित्र पाई हैं जो मुझसे बेहतर हैं, क्योंकि आपने वो आजादी जी नहीं, आपने वो खुलापन जिया नहीं, आपने वो समानता के संबंध जिए नहीं, इसलिए वो कितने आकर्षक हैं आपके लिए पुरुष के तौर पर। हमारे ऊपर ये जो पावर हम बोलते हैं, ये तो दबा के रखना है, ये मूलतः एक हीनता की ग्रंथि से आती है। मैं क्यों दबा के रखूं दूसरे को, जोर लगता है उसमें, है ना, क्यों दबा के रखूं दूसरे को। भाई आधा काम तुम करो, मैं करूं। तो मैं केवल इतना ही कहना चाहता था कि संघर्ष तो ये जीत ही लेंगे। आपको महिलाओं के अधिकारों के लिए भागीदारी नहीं करनी है, अपनी मुक्ति के लिए भागीदारी करनी है। ठीक है, सिर्फ एक कारण है ये करने का कि सुबह आईना देखें तो शर्म थोड़ी कम आए।